खबर कतर पर हुए हमले को लेकर, जहां पर इजराइल ने बमबारी कतर में की, जिसकी धमक अमेरिका में सुनाई पड़ी। अमेरिका ने इस पर प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर कहा कि इस हमले के बारे में उसे पहले जानकारी नहीं दी गई थी। हमला होने से ठीक पहले उसे बताया गया। जब तक अमेरिका का फोन कतर तक पहुंचता, तब तक बम धमाके शुरू हो चुके थे। इस्लामी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उन्होंने यहाँ पर सबको एक साथ आने की अपील की है सभी मुस्लिम देशों से, और कहा है कि जो इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को अस्थिर करने के उद्देश्य से की जा रही जो कब्जाकारी शक्ति को रोकने के लिए अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय उपाय ही करने होंगे। हम कतर द्वारा उठाए गए हर कदम में बिना किसी सीमा के पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। हमारा पूरा फुल सपोर्ट है कतर को, और हम इस उद्देश्य के लिए अपनी पूरी क्षमता समर्पित करेंगे। प्रतिक्रिया सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि रूस इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन और एक स्वतंत्र राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर अतिक्रमण और मध्य पूर्व में स्थिति को और अधिक बढ़ाने और ज्यादा अस्थिर करने वाला कदम मानता है। जिन लोगों को इजराइल अपना दुश्मन और विरोधी मानता है, उनसे लड़ने के ऐसे तरीके सबसे कड़ी निंदा के पात्र हैं। बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि कतर के प्रति अपना हार्दिक समर्थन मैं व्यक्त करती हूं और गाजा में युद्ध समाप्त करने के सभी प्रयासों के लिए इटली के समर्थन की पुष्टि करती हूं। इटली किसी भी प्रकार की ऐसी वृद्धि का विरोध करता है जिससे मध्य पूर्व में संकट और बढ़ सकता है। कहा कि जो हमास को वो टारगेट कर रहे हैं, जबकि जो सीज फायर टॉक्स वो चल रही हैं, वहाँ पर चल रही थी जब कतर में ये हमला हुआ था, तब भी वहाँ पर युद्ध विराम को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया था, उसी को लेकर उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि इजराइल जो है शांति स्थापित करने के लिए नहीं काम कर रहा, बल्कि इसको और ज़्यादा आक्रामक करने के लिए काम कर रहा।